गुड मॉर्निंग बच्चों, क्या हाल है आपके। शुरू करते हैं हम अपनी पढ़ाई। अपना टॉपिक है आज का इक्वेशंस ऑफ मोशन। चल, लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था हमने, याद है किसी को? एक्सेलरेशन देख लिया, ठीक है। एक्सेलरेशन एक्चुअली हमको क्या बताता है, मैं फिर से एक बार याद दिला देता हूँ। एक्सेलरेशन हमको बताता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल हमेशा ग्रेविटी है। हमेशा आप सीधा अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो उसको कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा। आप इंक्लाइंड प्लेन पे अगर उस ऑब्जेक्ट को किसी ऑब्जेक्ट को रोल करने के लिए छोड़ दो तो उसको एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन मिलेगा, ठीक है। तो ग्रेविटी के सारे केसेस में आपको एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है वो कांस्टेंट मिल जाती है। अब बात यह है कि अगर इस कांस्टेंट एक्सेलरेशन की सारी इक्वेशंस को समझा जाए, मतलब इसके अंदर सारी डिटेल्स को समझा जाए कि डिस्टेंस किस तरीके से चेंज हो रहा है, वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है, टाइम और डिस्टेंस का क्या रिलेशन है, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का क्या रिलेशन है, टाइम के साथ क्या रिलेशन है वेलोसिटीज का, डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है वेलोसिटीज का, सारी जितनी भी पॉसिबिलिटीज हैं इन सबको अगर हम कवर कर लें तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो हो जाएगा इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, एक्सेलरेशन इनफैक्ट हम डिराइव करना शुरू करें तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी एक्सेलरेशन से ही आती है। हमने एक्सेलरेशन अभी लिखा, एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो हमने इसको एज अ फॉर्मूला भी तो देखा था कि अगर मैं लिखना चाहता हूँ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, सही है। फाइनल वेलोसिटी को आप यूजुअली कैसे लिखते हो, फाइनल वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो v से और इनिशियल वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट करते हो u से, ठीक है। तो आपके पास ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला बन जाता है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन t, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। t को इधर ले आओ, u को भी इधर ले आओ, तो देखो क्या बनेगा, v is equal to u plus at, and this is called the first equation of motion, first equation of motion, ठीक है। पर आप इस चीज का ध्यान रखें कि ये जो इक्वेशन आई है ये इक्वेशन एक कंडीशन से ही आई है, और वो कंडीशन क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम है। इस a की वैल्यू यहाँ पे हम जब लिखते हैं तो ये a जो है ये कांस्टेंट होना चाहिए। कांस्टेंट का मतलब एक्सेलरेशन जो है उसकी वैल्यू जो है वो फिक्स्ड होनी चाहिए। तो आप जितनी भी इक्वेशंस डिराइव करोगे इन सब इक्वेशंस का एक बेस है, और वो बेस या सबसे बेसिक बात है जो वो ये है कि ये सारी इक्वेशंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में लगेंगी और कहीं नहीं लगेंगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हमने देख लिया, आगे बढ़ने से पहले इसी के यूज देख लेते हैं, ठीक। नोट करो एक बार, छोटी सी चीज, अभी तक तो कुछ खास हुआ ही नहीं, फिर मैं बताता हूँ इसका यूज क्या है। तो देखिए आपको पता है ना, नोट करना है तो पॉज करके करना है, ठीक है। चलो अब अगर मैं बोलता हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारी इक्वेशन है, तो इसके अंदर हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं, मतलब कितने अलग अलग टर्म्स इसमें पॉसिबल है। एक टर्म है हमारे पास यहाँ पे v, ठीक है। हमको, मैं यहाँ पे अननोन्स की बात करता हूँ। लेट्स से आपको कोई क्वेश्चन पूछा तो उसमें आपसे क्या बोला जा सकता है, आपसे बोला जा सकता है कि आपका v अननोन है, ठीक है। बताता हूँ, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आपका v अननोन है तो क्वेश्चन कैसा बनेगा, क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि एक कार है जिसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी है, जिसका कुछ एक्सेलरेशन है, वो t टाइम के बाद क्या वेलोसिटी रखेगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अ कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोल दिया तो आपका यहाँ पे आ गया u की वैल्यू 0, ठीक है। तो एक पहला एग्जांपल अपन यहाँ पे करेंगे, कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट
accelerates with 5 meters per second. Find velocity after 10 seconds. ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज। आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि ये जो v है ये फाइनल वेलोसिटी है, ये हमको पता नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी आपको कितनी बोली है? 0, इसको रख दो 0। एक्सेलरेशन कितना बोला है? 5 मीटर्स पर सेकंड। टाइम कितना बोला है? 10 सेकंड्स। ठीक है, आंसर कितना आ गया? 50 मीटर्स पर सेकंड। खत्म बात, खत्म बात। अब ये लॉजिक से भी आ जाता। आप ये भी बोल सकते थे कि अगर एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5 मीटर्स पर सेकंड, अरे यार स्क्वायर आएगा, सॉरी ये गलती कर दी मैंने, 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर है ना। तो अगर आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू है 5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आपका 5 मीटर्स पर सेकंड का चेंज दिखेगा। हर सेकंड में आपकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड बढ़ जाएगी। तो अगर इनिशियली 0 थी, तो 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 5। उसके 1 सेकंड बाद दूसरे सेकंड पे 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। ठीक है, तो आपकी स्पीड 10 सेकंड बाद 50 हो जाएगी, इस तरीके से बढ़ते बढ़ते। सिंपल सी बात है। ठीक है जी, चलो इसको मैं एक बार यहाँ से हटाऊं। एक और क्वेश्चन कैसा बन सकता है? यहाँ पे हम बिल्कुल सेम इसी फॉर्मूला पे बेस्ड, मतलब ये फाइनल वेलोसिटी अननोन पे बेस्ड एक क्वेश्चन और लगा सकते हैं। हम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं नेगेटिव एक्सेलरेशन देता हूँ। ठीक, कैसा? मान लो मैंने एक पेन को ऊपर उछाला, ठीक है, तो ये पेन को मैंने बोला कि इनिशियल वेलोसिटी इफ आई थ्रो a pen upwards with 50 meters per second velocity, what will be its velocity after 3 seconds? ठीक है, चलो इनफैक्ट इसको 2-3 केस में कर लेते हैं। आफ्टर फर्स्ट अपन कर लेते हैं 3 सेकेंड्स, दूसरा अपन कर लेते हैं 5 सेकेंड्स, तीसरा अपन कर लेते हैं 7 सेकेंड्स। ठीक है, या चलो 8 सेकेंड्स करो। चलो, तो अब हमारे पास ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि अगर कोई पेन को ऊपर फेंकता हूं तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। क्या नहीं दिया हुआ अभी तक, यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन नहीं पता। तो आप याद रखना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है इसकी वैल्यू आती है 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, बट तो इसको अपन जो है आप इसको जी भी लिखते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आप जी लिखते हैं, और इसको कभी कभी अप्रोक्सीमेट करके हम लोग 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर भी ले लेते हैं। ठीक है, देखो इस इक्वेशन को इस तरीके से अभी इस सेकंड क्वेश्चन में जो करेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट किस लिए? क्योंकि यहाँ पे हमको एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बेटा लिख लो, तो देखो यहाँ पे हमको क्या चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास जो वेलोसिटी है इनिशियली, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ तो मैं उसको ऊपर के डायरेक्शन में फेंकता हूँ, है ना, व्हिच इज पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो मेरे को पता है कि मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है +50 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, ग्रेविटी को अगर बोला है कि आप 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोलेंगे ग्रेविटी की जो एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी का जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू है -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। और ये माइनस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि अर्थ आपको नीचे खींच रही है। इतनी सिंपल सी बात है। मैंने आपको बताया था कि जहां पे फोर्स होगा वहां पे एक्सेलरेशन होगा। तो अर्थ हमेशा कहां फोर्स लगाती है? नीचे की तरफ। आप किसी भी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हो तो कहां फोर्स लगता है? नीचे की तरफ। तो अर्थ इज ऑलवेज पुलिंग डाउनवर्ड्स, हमेशा इसका एक्सेलरेशन जो है वो डाउनवर्ड जाएगा। तो आपको यहाँ पे नेगेटिव लेना पड़ेगा एक्सेलरेशन, तो -10। ठीक है, अब इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी, अब कोई दिक्कत नहीं आने वाली।
इतनी सी इंफॉर्मेशन चाहिए थी बस। तो आप देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। v इज इक्वल टू u प्लस a t, टाइम कितना रखना है 3 सेकेंड्स, तो वैल्यू कितनी है 50 माइनस 30 इज इक्वल टू 20 मीटर्स पर सेकेंड। क्या ये वैल्यू पॉजिटिव है? हाँ है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि ये अपवर्ड्स आपकी वेलोसिटी आई। ठीक है जी, चलो बढ़िया। सेकंड केस देखो जरा, v इज इक्वल टू u प्लस a t, कितना हुआ 50 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, आप रेस्ट पे हो। ये कौन सा टाइम होता है? ये वो टाइम होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल अपने टॉप पे पहुंचता है, पीक पे। उस एक सेकंड, नॉट एग्जैक्टली एक सेकंड नहीं बोल सकते, उस एक इंस्टेंट के लिए, फॉर अ वेरी 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 स्मॉल टाइम, मतलब आप इसको जितना ज्यादा जूम करके देखोगे, जितना ज्यादा पास जाके देखोगे, वो उतना मोशन करता हुआ नजर आएगा। तो जस्ट फॉर वन इंस्टेंट वो रेस्ट पे होता है, और उसको अपन बोल सकते हैं कि एट t इज इक्वल टू 5 रेस्ट पे होगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा, एक ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है तो रुकता है, फिर वापस नीचे आता है ना। तो यहाँ से ऊपर गया, रुका, और फिर अब नीचे आना शुरू होगा। तो देखो 5 सेकंड के बाद वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ रहा होगा, तो आपकी वेलोसिटी कैसी आएगी? थर्ड केस, v इज इक्वल टू u प्लस a t 50 माइनस 80 which is equal to माइनस का 30 मीटर्स पर सेकंड। ये वेलोसिटी कैसी है? ये वेलोसिटी नेगेटिव है, नेगेटिव है तो ये किस डायरेक्शन में होगी? ये डाउनवर्ड्स होगी। तो आपका ऑब्जेक्ट ऊपर गया, रुका, फिर वापस नीचे आया, और डाउनवर्ड्स में उसकी स्पीड बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, सो एक इस क्वेश्चन में अपन ने 2-3 बातें समझ ली। क्या क्या समझ लिया? हमने देख लिया एक चीज की ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ग्रेविटी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड लगता है। आप 9.8 भी ले सकते हैं अगर आपको क्वेश्चन में बोला है तो, अगर नहीं बोला है तो आप 10 ले सकते हैं, पर आपको हमेशा डाउनवर्ड रखना है, तो इसकी वैल्यू जो है वो नेगेटिव रखनी है। ठीक है, नेगेटिव रख लोगे तो आपकी इक्वेशन कैसी आएगी? v इज इक्वल टू यू प्लस 80 में a की जगह ब्रैकेट लगाओ और -10 लिख दो, और फिर उसको देखो। ठीक है, एक बार और आप लोग रिवाइज कर लो अगर आपको कोई दिक्कत है तो। ठीक है, आगे चलता हूं मैं, नोट कर लीजिए। ठीक है, चलो नेक्स्ट इक्वेशन पे चलते हैं हम, या इस इक्वेशन का एक क्वेश्चन और बनाता हूं। ठीक है क्लास, चलो अब देखो, एक इक्वेशन, मतलब इस इक्वेशन में अगर मैं आपको कोई और चीज वेरिएबल पूछ लूं, लेट्स से कि मैं आपको a अननोन बोल देता हूं, तो आपका क्वेश्चन कैसा होगा? आपका क्वेश्चन बोल रहा होगा कि फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ अ कार दैट रीचेस 90 किलोमीटर पर आवर इन 10 सेकेंड्स। ठीक है, यूजुअली हमारी जो कार्स होती हैं वो ऐसी एक्सेलरेशन पे चलती है। हम लोग एक कार, अच्छी सी कार अगर लेने जाएंगे तो आपको ऐसी कार मिल जाएगी जो 10 सेकंड में 0 से 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड तक पहुंचती है। ठीक है, चलो तो यहाँ पे आपका क्या अननोन है? एक्सेलरेशन अननोन है। टाइम पता है? हाँ। फाइनल वेलोसिटी पता है? हाँ। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? अगर दी नहीं है तो फाइंड अ कार दैट रीचेस 90। रीचेस 90 किस, कहां से शुरू करके? ऑब्वियसली 0 से शुरू करके। तो आप बोलोगे कि u कितना है? 0, v कितना है? 90 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करना तो जरूरी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेकंड है और यहाँ पे किलोमीटर पर आवर है। आप कभी भी एक्सेलरेशन को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में नहीं लेते। क्यों? क्योंकि एक घंटे के लिए आप थोड़ी कोई चीज को एक्सेलरेट करके रखोगे और देखोगे कि उसकी स्पीड कितनी होगी। समझ आ रही है मेरी बात? आप एक घंटे के लिए कार एक कांस्टेंट स्पीड पे चला सकते हो, दैट इज गुड, बट एक घंटे के लिए कार को आप कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे के रखो, ये बहुत बड़ी बात है। ये इतनी बड़ी बात है, इतनी बड़ी बात है कि मैं बता ही देता हूँ कितनी बड़ी बात है। लेट्स से इसको अभी साइड में रखो। लेट्स से कि आपका एक्सेलरेशन है 1 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ध्यान से देखना, तो यहाँ पे
1 किलोमीटर को मैं लिख सकता हूँ 1000 मीटर, और r स्क्वायर को मेरे को लिखना पड़ेगा 3600 इंटू 3600 सेकेंड्स का स्क्वायर, है ना। तो आपके एक्सेलरेशन की वैल्यू देखो, मतलब आप इसको ऐसे देखो कि अगर मैं इस एक्सेलरेशन से, क्या हो गया, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, हाँ माय बैड, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर आपका एक्सेलरेशन है, तो आपको पता है कि आप हर एक सेकंड में आपकी स्पीड जो है 1 मीटर पर सेकंड 1 मीटर पर सेकंड बढ़ती जाएगी, ठीक है। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं, अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं किलोमीटर पर आर स्क्वायर में, तो मेरे को लिखना पड़ेगा 1 मीटर को मैं लिखूंगा 1/1000 किलोमीटर एंड 1 सेकंड को मैं लिखूंगा 1/3600 आर, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/1000 अपॉन 1/3600 इंटू 1/3600, यहाँ पे आ गया आर का स्क्वायर और यहाँ पे आ गया किलोमीटर, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आर स्क्वायर में। वैल्यू देखो क्या आ रही है इसकी, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 36 इंटू 36 इंटू 360 किलोमीटर पर आर स्क्वायर। इतनी बड़ी वैल्यू 36 इंटू 360, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी हो गई ना, ये तो 6 की पावर 4 हो गया। 36 इंटू 6 आ जाएगा 216, और 216 इंटू 6 कितना आएगा, आप कैलकुलेट कर लो, ठीक है। चलो इनफैक्ट कर लेते हैं यार, 36 उधर लगाया 36, चलो ये भी सही था, इधर आ जाएगा, चलो 1296 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। इतनी बड़ी वैल्यू हो गई यार इसकी। इतनी बड़ी वैल्यू का मतलब क्या है, इतनी बड़ी वैल्यू का मतलब है कि 1290 किलोमीटर 1290 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब है कि 1 घंटे के लिए ये एक्सेलरेशन रखोगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी 12960 किलोमीटर पर आवर। इतनी तेज तो कुछ भी नहीं चलता। 12,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो कुछ भी नहीं चलता, मतलब चलने वाली चीजें हैं। इनफैक्ट हमारी अर्थ भी काफी तेज चल रही है सन के अराउंड, तो वो हमने कैलकुलेट किया भी था शायद, है ना। तो देयर आर वैल्यूज, बट हम लोग ह्यूमन मेड कोई ऑब्जेक्ट इतना तेज नहीं चला पाए, ठीक है। तो आपके पास बेसिकली ये जो वैल्यू है वो यूजलेस है। आप हमेशा मीटर पर सेकंड में ही वैल्यूज को लोगे जब भी आप एक्सेलरेशन की बात करोगे। आप चाहो तो इसको नोट मत करना, ठीक है। चलिए अब इस वेलोसिटी को हम पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें, क्योंकि हमें सब आंसर्स जो है मीटर पर सेकंड में ही चाहिए हमेशा जब भी एक्सेलरेशन इन्वॉल्व है, ठीक है। 90 किलोमीटर को मैंने लिख दिया 1000 और आर को मैंने लिख दिया 3600, 2020, ये हो गया 4 और ये हो गया 25, तो ये हो गया 25 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। टाइम कितना है 10 सेकंड्स। v is equal to u plus 80। फाइनल वेलोसिटी कितनी आई 25, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस एक्सेलरेशन कितना पता नहीं, निकालना है। टाइम कितना 10, एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ गई 2.5 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, और आपको इसके एग्जांपल्स मिलते जाएंगे। अभी अपन आगे चलते हैं, ठीक। चलो नोट करो। ठीक है, और एग्जांपल्स आगे मिल जाएंगे, आगे चलना चाहिए। सेकंड इक्वेशन जो है वो बात करती है डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। अगर मैं निकालना चाहता हूं कि एक्सेलरेटिंग बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो देखो हमको पता है कि इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी u होती है, फाइनल वेलोसिटी आपकी v होती है। आपका एक्सेलरेशन मान लीजिए t टाइम के लिए चल रहा है, ठीक है। तो टाइम को आपने लिख दिया t। अब आपकी गाड़ी कहां से कहां तक पहुंची, तो आप यहाँ पे एक चीज बोल सकते हो कि आपका जो डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर्ड ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा।
एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, अगर आप u से v तक गए तो एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी v प्लस u बाई 2, एवरेज निकाल लिया, ठीक है, इनटू टाइम। अब v क्या है, v तो हमको पता है v इज इक्वल टू u प्लस at का फॉर्मूला फॉलो करता है जब आप एक्सेलरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो v का हमने लिख दिया u प्लस at प्लस u अपॉन 2 इनटू t, है ना। अब देखो u प्लस u 2u हो गया, तो ये बन गया यहाँ पे 2u अपॉन 2u t अपॉन 2 प्लस a t स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो ये फाइनल फॉर्मूला आता है u t प्लस हाफ a t स्क्वायर, और ये फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का, और ये है हमारी सेकेंड इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं सेकेंड इक्वेशन। छोटा सा डेरिवेशन है, कोई मेहनत की बात नहीं है, सिर्फ एवरेज वेलोसिटी लेनी है। ये वाले डेरिवेशन आपको याद भी करने पड़ेंगे बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल होमवर्क, मतलब स्कूल के जो एग्जाम्स हैं उसमें ये डेरिवेशन आ जाता है। आगे चल के हम इसका एक तरीका और सीखेंगे, बट ये वाले भी आपको याद होने चाहिए, तो यू माइट हैव टू प्रैक्टिस देम 2 और 3 टाइम्स, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। वापस हम क्या करें, क्वेश्चन बनाए इस पे बेस, तो इस फॉर्मूले को मैं ऊपर लिख लेता हूँ और इस पे क्वेश्चन बन जाएंगे। देखिए अगर मैं आपको बोलता हूँ फॉर्मूला है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला बता क्या रहा है, ये फॉर्मूला बता रहा है कि आपका डिस्प्लेसमेंट कैसे डिपेंड करता है टाइम पे अगर आपकी बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। तो हमको पता है कि अगर आप यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहे होते तो डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट आता सीधा इतना सा s इज इक्वल टू यू टी, है ना। पर एक्सेलरेशन के साथ एक टर्म और आ गई, तो हमको पता है कि जब कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही होती है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, उसकी वेलोसिटी जो इनिशियल वेलोसिटी थी इनटू टाइम तो है, प्लस एक टर्म और है जो एक्सेलरेशन की वजह से बताएगी कितना डिस्प्लेसमेंट आता है। नजर आ रहा है कि नहीं आपको, ठीक है। थोड़ा सा नीचे लिखूं क्या, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन बनाए। एक बेसिक सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि s आपका जो है वो अननोन है, तो क्वेश्चन कैसा बनेगा। क्वेश्चन ऐसा बनेगा कि फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, है ना, सीधी सी बात है, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। अब मैं सीधा कंडीशंस लिख रहा हूँ, व्हेन u इज इक्वल टू, लेट्स से हम शुरू करते हैं किसी वेलोसिटी से, कितने से शुरू करें, 20 से कर लेते हैं, 20 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। एक्सेलरेशन कितना रखें, 2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर रख दो, टाइम कितना रखें, 5 सेकंड्स रख दो, ठीक है। काफी, और कोई इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। तो देखो यहाँ पे इस फॉर्मूला में हम लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको पता है हमारी गाड़ी चालू हुई थी, जब भी चालू नहीं हुई थी, मतलब जब भी आपने काउंट करना शुरू किया तब आपकी अपनी स्पीड थी 20 मीटर्स पर सेकंड, तो आप 20 यहाँ लिखो, कितने टाइम के लिए, 5 प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है 2 प्लस सॉरी मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितना है 5, लेकिन यहाँ पे 5 का स्क्वायर करना है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 25, ठीक है। तो ये हो गया 20 इंटू 500 प्लस ये 2 से 2 कट गया 25, आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आया 125 मीटर्स। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट, ठीक है जी, सिंपल सी बात है। अगर ऑब्जेक्ट 0 से स्टार्ट करता तो ये वाली टर्म गायब हो जाती, तो खाली अपना आंसर आता 25 मीटर्स, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट 200 से चालू करता तो यहाँ पे 200 इंटू 5 1000 आता, तो आपका डिस्प्लेसमेंट आता 1025 मीटर्स, ठीक है। बेसिक बात है, सिंपल है। चलो आगे चले, एक और दे दो इस पे क्वेश्चन, चलो। तो इस पे भी हम एक क्वेश्चन और बनाए। अब देखो अगर मैं आपसे पूछता हूँ टाइम के लिए, लेट्स से कि चलिए आपसे मैं बोलता हूँ कि फाइंड द टाइम व्हेन an object thrown upward with velocity, कितनी वेलोसिटी से ऊपर फेंकें इसको, लेट्स से
इसको हमने भेज दिया ऊपर 50 मीटर्स पर सेकेंड से, पहले भी ये लिया था, अभी भी ये लेंगे, ठीक है। फाइंड द टाइम व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रोन अपवर्ड विद वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड reaches a window at height 45 meters, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। इनफैक्ट आपसे पूछा कि किस टाइम पे ये ऑब्जेक्ट जो है वो इस 45 मीटर वाली, या इसको और बड़ा कर लो थोड़ा सा, 80 मीटर वाली विंडो पे पहुंचेगा, ठीक है। कैसे प्रोसीड करेंगे, हमको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पहले ही बता दिया। हमने बोला कि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ 0 से चालू हुआ है, ग्राउंड से, ठीक है। हमारे पास एक विंडो है जो कि 80 मीटर अपवर्ड, ग्राउंड जहां से चालू किया उससे ऊपर है, तो एस क्या हो गया हमारा प्लस 80 मीटर, ठीक है। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत की बात नहीं ना, अभी तक होने भी नहीं चाहिए। नेक्स्ट है आपकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, प्लस 50 इनिशियली चाहिए हमको, और कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। एक्सेलरेशन कितना लेंगे ग्रेविटी के लिए, -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, ये भी हमको पता ही है, ठीक है। तीनों चीजें हो गई। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, आप बोलोगे S इज इक्वल टू यू टी प्लस, पहले लिख लो हाफ, फिर आएगा a की जगह क्या लिखना है, -10 टी स्क्वायर, ये बनी अपनी इक्वेशन। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहिए, इस 2 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 100 हो जाएगा, यहाँ पे 160 हो जाएगा, तो 160 इज इक्वल टू, हाँ 160 इज इक्वल टू 100t -10 t स्क्वायर। इसको इधर ले आए इन दोनों को, तो यहाँ पे हमारे पास पहले एक 0 हटा दो, ये 0 ये 0 ये 0, अब देखो क्या आएगा, t स्क्वायर -10t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व कर सकते हो क्या, आता है ना, सबको आता है। चलो t स्क्वायर माइनस क्या आएगा, 8 इंटू 2 हो जाएगा ना, 8t माइनस 2t प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो हमारे रूट्स क्या आएंगे यहाँ पे, t माइनस 8 इंटू t माइनस 2, ठीक है भाई, t माइनस 8 इंटू -2, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपके पास टाइम की वैल्यू क्या आ गई, एक आ गई 2 और एक आ गई 8। दो आंसर क्यों आए, क्योंकि एक तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो तो आंसर आने ही थे। दूसरा रीजन क्या है कि सोचो जब कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एक बार वो ऊपर जाते टाइम इस विंडो को क्रॉस करेगा, ठीक है, ऊपर जाते टाइम ये 2 सेकंड पे इस विंडो को क्रॉस करेगा, फिर ये ऊपर तक जाएगा टॉप तक, फिर ये रुकेगा, फिर ये वापस नीचे आना शुरू होगा। जब वापस नीचे आ रहा होगा तब भी तो इस विंडो को क्रॉस करेगा, तो तब वो 8वें सेकंड पे उसको वापस क्रॉस करेगा, ठीक है। सो दिस इज हाउ आवर आंसर कम्स। आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो जब आप इस इक्वेशन को लगाते हो, और ये चीज याद रखना आप भी, जिस इक्वेशन को आपको जब भी सॉल्व करना पड़ेगा टाइम के लिए, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज करनी पड़ेगी, ठीक है। सो दिस इज प्रैक्टिकली हाउ यू सॉल्व इट। टाइम की दो वैल्यूज आएंगी, तभी आएंगी जब आपके पास ऐसा कोई केस होगा जिसमें आप ऊपर गए थे फिर वापस नीचे आए, तो ऑब्वियसली दो अलग अलग टाइम पे वो विंडो को क्रॉस कर रहा होगा, है ना। बढ़िया, चलो मिटा दूं। थर्ड इक्वेशन बना ले, टाइम फॉर थर्ड इक्वेशन। तो थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है कि अगर मेरे को टाइम से डील नहीं करना, देखो अभी तक हमारी दोनों इक्वेशन जो है उसमें टाइम था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी टाइम था, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर टाइम का क्वाड्रेटिक था, है ना। अब अगर मैं टाइम को ही गायब करना चाहूँ तो भी तो एक इक्वेशन होनी चाहिए। इस इक्वेशन को डेराइव करने का तरीका क्या है, आप देखिए, डेरिवेशन इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड, बिकॉज आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि एक इक्वेशन कहाँ से आई, कैसे आई। अगर आप 2-3 बार इसको बार बार ट्राई करके निकाल लेते हो एक तरीका, या याद रख लेते हो कि डेराइव कैसे करते हैं इसको, तो आपको क्वेश्चंस में वो सेम तरीका पुट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो कभी कभी आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बिना इक्वेशन डाले भी हो जाएंगे अगर आपको उनका डेरिवेशन आता होगा तो,
चलिए, तो बेसिकली हमको यहाँ पे बात करनी है v स्क्वायर की, ठीक है। अब v स्क्वायर देखिए, हमको पता है v क्या है, u प्लस ए टी, तो इसका पूरा स्क्वायर कर दिया, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी जो इक्वेशन थी उसको दोनों तरफ से स्क्वायर कर दिया मैंने, ये समझ लो, ठीक है। तो यहाँ पे v स्क्वायर प्लस यहाँ पे है u स्क्वायर प्लस इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे u इंटू ए इंटू टी, 2u/t, सॉरी, प्लस a स्क्वायर t स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या, v स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको माइनस पे इधर ले आते हैं पहले, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें से क्या कॉमन निकाल सकते हैं, a कॉमन आ रहा है क्या, चलो a को बाहर रखो जरा, और क्या बाहर आ रहा है यहाँ पे, कुछ आ रहा है, नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, इनफैक्ट 2 भी कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या बचेगा अंदर, देखो अंदर बचेगा ut प्लस यहाँ से 2 निकालने के लिए आपको एक 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे a बाहर आ गया, हाफ ए टी स्क्वायर बचा, अरे ये तो अभी अभी देखा था, ये तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ये है हमारी थर्ड इक्वेशन। और इस इक्वेशन का फायदा क्या है, इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, इनफैक्ट इस इक्वेशन में टाइम नहीं है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी वाली इक्वेशन में क्या नहीं था, इस इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं था, और एक और इक्वेशन क्या लिखी थी हमने, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पता लगाओ भाई इसमें क्या नहीं है जो इन दोनों में है, यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी नहीं है, ठीक है। तो तीनों इक्वेशंस का अपना अपना एक एक फायदा है, आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, आपके क्वेश्चन में क्या कंडीशन गिवन है, आपके क्वेश्चन में आपको टाइम नहीं दिया तो आपको पता है कि आपको ये इक्वेशन काम में देनी पड़ेगी, अगर आपके क्वेश्चन में आपको फाइनल वेलोसिटी नहीं दी तो आप ये सॉल्व कर सकते हो, आपकी इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट नहीं पता क्वेश्चन में तो आप यहाँ ये वाली लगा लो। तो इन इक्वेशंस को इस तरीके से याद करना ज्यादा अच्छा है कि इसमें क्या नहीं है, बिकॉज क्वेश्चन में वही नहीं होगा तब आपको ये इक्वेशन लगा देंगे, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। इन इक्वेशंस को आप क्या करोगे, आप कॉपी के साइड में भी एक नोट करके इस तरीके से रख लो, बार बार आपको यूज करनी पड़ेगी, आपको ये सब याद रहेंगे, ठीक है। चलो इसको मिटाएं, इस इक्वेशन पे क्वेश्चन कर ले एक दो, चलिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है इसका, और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरीके से इसको टॉपिक बोल सकते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है। ब्रेकिंग डिस्टेंस एक काफी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, क्यों, आपको लग रहा है कि आप गाड़ी बहुत तेज स्पीड से चला रहे हैं और आपके सामने कोई आ जाता है, मान लीजिए आपको एकदम से रोड पे कोई जानवर नजर आया, तो आपने ब्रेक लगाई फुल पावर जितनी आप लगा सकते थे, अब सवाल यह है कि गाड़ी उस डिस्टेंस में रुकेगी कि नहीं रुकेगी, ये किस चीज पे डिपेंड करेगा, ये ऑब्वियसली इस बात पे डिपेंड करेगा कि आपका एक्सीलरेशन क्या है, टेक्निकली ब्रेकिंग फोर्स कितना है या रिटार्डेशन कितना है, डिसेलरेशन कितना है, ठीक है। तो लेट्स से कि आपकी जो ब्रेकिंग फोर्स है, मैं एक आइडिया देता हूं आपको, लेट्स से कि आपका जो ब्रेकिंग फोर्स है, एक्सेलरेशन है, उसकी वैल्यू है माइनस ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये आपका एक्सेलरेशन है, लेट्स से कि आपका ब्रेकिंग एक्सेलरेशन, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूं कि आपका डिस्टेंस कितना होगा रुकने का, तो आप यूजुअली क्या लिखते हैं, आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी है, मान लो 90 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी, 90 kmph पे, ठीक है, और इसको हमने ब्रेक लगाई और यहाँ से यहाँ तक इसको रुकने का डिस्टेंस लग गया और यहाँ पे आके रेस्ट पे आ गई, तो आपको पता है 90 किलोमीटर पर आवर इज 25 मीटर्स पर सेकेंड, रेस्ट का मतलब है आपका जो फाइनल वेलोसिटी है वो 0 है, इनिशियल वेलोसिटी आपकी 25 हो गई, ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया एक्सेलरेशन, s की वैल्यू निकल जाएगी, कितनी आएगी, s इज इक्वल टू v स्क्वायर, सॉरी s नहीं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस इनिशियल वेलोसिटी 25, तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया, 25 into 25 इज इक्वल टू 2 into a into s, ठीक है। a कितना लिखा, -4, लो रख दो यार, a को -4 रख दिया,
तो देखो यहाँ -8 है और यहाँ 25 इंटू 25, तो ये हो गया 625 माइनस का डिवाइडेड बाय माइनस का 8 विच इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया एंड हमारे पास फाइनली आ गया 625/8। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, एक अप्रोक्सीमेट आंसर मैं यहीं कर लेता हूँ। लेट्स सॉल्व दिस। 625 को 8 से करेंगे तो 8 7 56 है ना, कितना बचा 6 5, चलिए तो ये आ गया करीब करीब 78.1 मीटर्स। ठीक है, तो अगर आपका ये ब्रेकिंग एक्सेलरेशन है तो आपको 80 मीटर्स, अप्रोक्सीमेटली 80 मीटर्स, एक्चुअली ये तो कम है, 80 मीटर्स से ज्यादा ही डिस्टेंस आएगा बिकॉज आपको टाइम भी तो लगेगा सामने वाले किसी चीज को देखने में और फिर ब्रेक लगाने में। ठीक है, उसके बारे में भी अपन एक क्लास में बात करेंगे कि इस चीज को हम लोग बोलते हैं कि हमारा रिएक्शन टाइम कितना है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है रिएक्शन टाइम पे। अब 78.1 मीटर्स तो ये मिनिमम डिस्टेंस है जितना आपको चाहिए आपकी गाड़ी को रोकने के लिए। अगर इससे ज्यादा डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है तो आप बच जाओगे, आप ठोकोगे नहीं। बट अगर ऑब्जेक्ट इससे पहले है, इससे कम डिस्टेंस पे है, तो आप कितनी भी ब्रेक लगा दो, इट्स ऑलवेज गोइंग टू हिट बिकॉज आपको ये डिस्टेंस तो चाहिए था रुकने के लिए। समझ लो, तो इसलिए फॉग जब होता है तो आपको बोलते हैं कि ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, या अगर कर रहे हो तो बहुत स्लो करनी चाहिए, बिकॉज फॉग में आपको दूर की चीजें नजर ही नहीं आएंगी। अब सोचो आपकी स्पीड बहुत ज्यादा है और आपकी विजिबिलिटी खाली 40 मीटर की है, तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट नजर आएगा जब वो 40 मीटर पे होगा आपके सामने, फिर आप ब्रेक लगाओगे तो आप रुके नहीं वाले, बिकॉज रुकने के लिए तो आपको 80 मीटर चाहिए था, है ना। सो बेसिकली इस इक्वेशन को यूज भी करना आ गया हमें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि आपकी गाड़ी का एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन जो है ये आपको कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस में रोकेगा और वो डिस्टेंस आपका मिनिमम डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, चलिए इस चीज को भी आगे करते हैं। एक इक्वेशन और है जो हमारे वहां लिखी हुई है बुक में और डेराइव भी कर लेनी चाहिए, बट आई सजेस्ट कि इसको डेरिवेशन को या इसके फॉर्मूला को आपको रटने की जरूरत नहीं, उसका डेरिवेशन समझ लो पर फॉर्मूला रटने वाला काम यहाँ पे मत करो, बिकॉज इस इक्वेशन को आप जितना नॉर्मली यूज करोगे, जैसा हम डेरिवेशन करने वाले बिल्कुल वैसे ही आपको इसको यूज करना है, तो आपसे कभी गलती नहीं होगी, बिकॉज इसका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, मतलब फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड आएगा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं distance covered in nth second। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या कहना चाहता है कि आप अगर n सेकंड्स के लिए चल रहे हो तो आपके लास्ट सेकंड में आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हो। करें, कैसे करेंगे बताओ। चलो भाई, डिस्टेंस कवर्ड इन n सेकंड को सॉल्व करने का तरीका क्या है। तरीका ये है कि आप अगर n सेकंड्स के लिए चल रहे हैं तो आपको पता है कि आपने लेट्स से n सेकंड्स के लिए आप चले, ठीक है, तो आपको पता है कि फर्स्ट सेकंड में आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया होगा, फिर आपने सेकंड में कुछ और, थर्ड में कुछ और, फोर्थ में कुछ और, एंड ऐसे ऐसे आप आगे चलते गए, nth में लास्ट में कुछ और। आपसे वो लास्ट सेकंड का पूछ रहा है कि कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो इसका बहुत सिंपल सा तरीका है, s nth इज इक्वल टू आपने जितना टोटल डिस्टेंस कवर किया उतना कैलकुलेट कर लो और उसमें से माइनस कर दो जस्ट पिछले सेकंड का डिस्टेंस, जहां आप जस्ट पिछले सेकंड पे थे, तो आप यहाँ लिखोगे s इंटू n माइनस 1। मान लो 4 सेकंड की बात करता हूँ, अगर मैं आपसे बोलूं कि चौथे सेकंड में कितना डिस्टेंस कर रहे हो, तो आप करोगे क्या, आप यहाँ से पूरा डिस्टेंस कैलकुलेट कर लो कि भाई 4 सेकंड में अगर मैं 120 मीटर पे पहुंच सकता हूँ और 3 सेकंड में मैं 80 मीटर पे था, तो आखिरी में कितना किया होगा, 40 किया होगा। ठीक है, बिल्कुल ये लॉजिक लगाया अपन ने यहाँ पे। तो आप देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, पर यहाँ पे टी की जगह क्या लिखना है, एन, यू एन प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, ब्रैकेट लगा, माइनस एन माइनस 1 लिख देंगे वापस इसी फॉर्मूला में, तो हमारा एस एन माइनस 1 आ जाएगा, यू एन माइनस 1, इन ब्रैकेट्स को ऐसा कर दें, u इंटू एन माइनस 1 प्लस हाफ a इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर, a इंटू एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल वैल्यू। ठीक है, अब खोल दो आराम से, बिल्कुल इजीली, u n प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस, यहाँ पे आएगा u n
तो माइनस यू एन आ गया। इन दोनों से आएगा माइनस यू माइनस माइनस प्लस यू हो जाएगा, ठीक है, प्लस हाफ ए एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। अब इसको भी ओपन करना पड़ेगा, पर उससे पहले हमारे पास कुछ कट गया, un से un कट गया, तो ठीक है इसको भी हटाओ। अब यहाँ पे आपने लिख लिया u प्लस हाफ ए एन स्क्वायर, इसको खोला, इनफैक्ट ये वाला जो नेगेटिव साइन था वो नेगेटिव साइन यहाँ भी तो आएगा, है कोई बोला ही नहीं, बताया नहीं आपने, गलती होगी। चलिए अब ये माइनस मैंने यहाँ लगा दिया तो ये भी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो यहाँ पे आएगा माइनस का हाफ ए एन स्क्वायर, फिर ये ऐसे गए ऐसे माइनस का हाफ ए, और फिर फाइनली माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा 2 से 2 कैंसिल ए एन, ठीक है। हाफ ए एन स्क्वायर से हाफ ए एन स्क्वायर घटा, क्या बचा फाइनली, ऊपर लिख दूं, इनफैक्ट ये हटा देते हैं और यहाँ लिख देता हूँ। तो आपका फाइनल जो फॉर्मूला है अब वो आ गया Sn इज इक्वल टू u प्लस ए एन माइनस हाफ ए, u प्लस ए एन माइनस हाफ ए, ठीक है। तो इसको एक और तरीके से याद रख सकते हैं, अब इसको ऐसे बोल सकते हो u प्लस ए इंटू एन माइनस 1/2, ठीक है। और कैसे बोल सकते हो, अब इसको ऐसे बोल सकते हो कि u प्लस यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, मतलब 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो a/2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूला जो हैं सेम ही हैं, इनमें से आपको जो याद रखना है रखो, पर मैं तो बोलूंगा एक भी मत रखो, सिंपली आप ये वाला लॉजिक लगाओ, क्योंकि असल में जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें n वन इनके पंगे नहीं होंगे, उसमें आपको वैल्यू दी जाएगी कि ऑब्जेक्ट 6 सेकंड के लिए चल रहा है, इनफैक्ट कर ही लेते हैं ना, चलो जल्दी से कर लेते हैं, बिना फॉर्मूला के करूंगा मैं, ठीक है। चलो लेट्स से एक ऑब्जेक्ट गिर रहा है, हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ से गिरा दिया, और यहाँ से जब हम किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ते हैं तो हम उसको बोलते हैं फ्री फॉल। फ्री फॉल का मतलब होता है कि आपका जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटी के एक्सेलरेशन के बराबर है, जिसकी वैल्यू होती है -9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर, या फिर एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। अब ये अपन अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे चलते हैं, ठीक है। लेट्स से कि एन ऑब्जेक्ट is released from बुर्ज अल अरब, ठीक है। बुर्ज अल अरब क्या है, बुर्ज अल अरब वो सुंदर वाला होटल है, कौन सा वाला, सबसे ऊंचा वाला नहीं, वो वाला जो एक सी क्या बोलता है उसको, अरे यार वो सेल की शेप में है, वो ऐसी वाली बोट आती है ना, ऐसी वाली, ये वाला जो, ठीक है। तो चलो मान लो इसके टॉप से अपन ने एक ऑब्जेक्ट को रिलीज किया, और आपको बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड इन 5th सेकेंड, ठीक है। तो बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, आप Sn का फॉर्मूला लगाओगे तो भी आंसर आएगा, बट अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं है, गलती से आपने इसको गलत याद कर लिया, तो आपको क्वेश्चन में जब भी आप सॉल्व कर रहे होंगे तब आपसे वो गलत फॉर्मूला अगर आपने अप्लाई कर दिया तो आंसर गलत आ जाएगा, विच वी कांट अफोर्ड। तो हम क्या करेंगे, हम इसको बेसिक लॉजिक से सॉल्व करेंगे। हमको पता है 5th सेकंड में चलना है ना, तो ठीक है, s 5th कितना आएगा, s 5th आएगा s into 5 माइनस into डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन 4th सेकंड, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट इन 5th सेकंड कितनी हो जाएगी, अगर रिलीज किया है तो हम मान सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी 0 दी होगी, ठीक है। हमको पता है कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो फॉर्मूला बचेगा हाफ ए टी स्क्वायर माइनस हाफ ए कितना है -10 टी स्क्वायर। 5वें सेकंड से 4थे सेकंड के डिस्प्लेसमेंट को माइनस कर दिया, 5वें सेकंड पे आप जहां पहुंचे उसमें से आपने माइनस कर दिया, 4थे सेकंड पे आप कहां पहुंचे थे, तो आपको लास्ट सेकंड की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी ना, ठीक है। तो हाफ इंटू -10 कितना हो गया, यहाँ पे आ गया हाफ इंटू -10 कितना हो गया, माइनस का 5, और इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी आपके पास -125,
माइनस यहाँ पे कितना आएगा 5 इंटू 16, 16 5 जा 80, तो माइनस का माइनस 80। तो फाइनल आंसर कितना आया देखो, ये हो गया प्लस 80 माइनस 125, आंसर है माइनस 45 मीटर। माइनस का क्या मतलब दिख रहा है कि नहीं? माइनस का मतलब कि वो डाउनवर्ड ट्रैवल कर रहा है, तो उसका ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये डाउनवर्ड आएगा। कितना आएगा 45 मीटर डाउनवर्ड्स। ये हो गया इसका फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो यूजुअली द क्वेश्चंस बॉइल डाउन टू अ वेरी सिंपल इक्वेशन, या बिल्कुल वेरी सिंपली सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस, आपको फॉर्मूले याद रखने की जरूरत पड़ती नहीं। बट ये जो तीन इक्वेशन इससे पहले करी वो आपको परमानेंटली याद रखनी है, ओके। चलो नोट कर लो, आगे चलते हैं। चलो तो अब हम मोशन को, ग्रेविटी वाले मोशन को थोड़ा सा अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं, अपना काम पूरा हो जाएगा। लेट्स से डिफरेंट केसेस ले लें, क्या क्या ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बोल सकते हैं कि एक ऑब्जेक्ट को अगर मैं ग्राउंड से ऊपर फेंकता हूँ, ठीक है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने ऊपर फेंका, आपको कुछ वेलोसिटी इनिशियल u देके, तो आप किसी पॉइंट पे जाके रुक जाओगे और फिर वापस आओगे, ठीक है। तो फर्स्ट चीज हम यहाँ फाइंड कर लेते हैं कि आप किस टाइम पे जाके रुकोगे। इनफैक्ट जस्ट सो कि आप लोग इनको फॉर्मूला की तरह याद नहीं रखने लगो, हम इसमें एक केस ले लेते हैं और उस केस को ढंग से एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। सारी चीजें अपने को समझ आ जाएंगी। फर्स्ट थिंग, आपने बोला कि आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, इस बार हम इसकी वेलोसिटी को रख देते हैं 60 मीटर्स पर सेकंड इनिशियली, ठीक है। कम कर लेते हैं या ज्यादा करें, 60, ठीक है, ऑलराइट। अब आपने कहा कि ये ऑब्जेक्ट एक पॉइंट पे जाके रुकेगा, तो सही, कभी ना कभी तो रुकेगा और फिर वहां से वापस नीचे भी आएगा, ठीक है। तो मैं क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकता हूँ इसकी और कैसे कर सकता हूँ। मान लो अगर मैं आपसे फर्स्ट चीज पूछूं इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो देखो बड़ा सिंपल है इसको सॉल्व करना। मैक्सिमम हाइट के लिए आप क्या बोलोगे कि ऑब्जेक्ट इनिशियली किस वेलोसिटी पे था। आप सोचो हाइट निकालनी है, हाइट क्या है, हाइट क्या है, डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन हमको पता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, हम लोग इस पूरे केस में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लेंगे -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर। माइनस क्यों, डाउनवर्ड्स, हमेशा डाउनवर्ड्स, चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे ऑब्जेक्ट नीचे आए, ग्रेविटी तो नीचे लग रही है, ठीक है। और आप यहाँ से ऊपर जा रहे हो इनिशियली, तो आपकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u वो क्या है +60 मीटर्स पर सेकंड, ठीक है। इसको भी डब्बे में डाल दिया, एक्सेलरेशन डाल दिया। मैक्सिमम हाइट पूछा है, टाइम तो बताए, टाइम नहीं पता तो कौन सी इक्वेशन यूज कर सकते हैं जिसमें टाइम ना हो, वो कौन सी इक्वेशन है बताओ भाई। v² - u² = 2a, है ना। अब हमको पता है कि जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे होगा तो उससे ऊपर थोड़ी जाएगा, नहीं जाएगा ना, मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी 0 होगी और फिर वो वापस नीचे गिरना शुरू करेगा, सीधी सी बात। तो हमारी फाइनल वेलोसिटी जो है ये हो जाएगी 0। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी आपकी 60, तो 60 का स्क्वायर करना है तो यहाँ मैं दो बार लिख देता हूँ 60, ठीक है, = 2। एक्सेलरेशन कितना है -10, डिस्प्लेसमेंट कितना है ये तो हमको निकालना है, इसको हमने h लिख दिया, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, 6 × 6 36, 360/2 = 180 मीटर। ये आ गया आपके मैक्सिमम हाइट, ठीक है। सिंपल है कैलकुलेट करना, कोई मुश्किल थोड़ी है, बड़ी आसान से हो गया, है ना। चलो बिल्कुल इसी तरह एक और इक्वेशन से हम लोग एक और चीज निकाल सकते हैं। हम एक चीज यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कि आपको टोटल हवा में कितनी देर लगी, हवा में आप कितनी देर रहे, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए हम क्या फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। अब हमारे को टाइम वाली इक्वेशन चाहिए, हमको फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता, जब ये वहां से वापस नीचे आएगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी वो हमें पता नहीं है। इनफैक्ट हम यहाँ पे एक तीसरी चीज लिख लेते हैं, इसकी फाइनल वेलोसिटी भी हम कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। चलिए अब टाइम ऑफ फ्लाइट की मैं बात करूं तो मैं एक इक्वेशन लगा सकता हूं, s = ut + ½ at²। क्योंकि मेरे को फाइनल वेलोसिटी नहीं पता तो मैं वही इक्वेशन लगाऊंगा जिसमें फाइनल वेलोसिटी नहीं हो। डन।
चलो डिस्प्लेसमेंट कितना, आप 0 से शुरू हुए थे, आप किसी हाइट तक गए, वापस 0 पे आ गए, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया ना, बहुत बढ़िया। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, +60, टाइम तो निकालना है, प्लस हाफ, एक्सेलरेशन कितना है, -10, तो -10 लिखो। अगर गलती से आपने +10 लिख दिया तो कभी आंसर ही नहीं आएगा, ठीक है, तो ये गलती नहीं करना। इसको काट दें एक बार, या इसको इधर ले आते हैं, 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। और इस वाले को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो देखो 10t² इज इक्वल टू 120t, एक स्क्वायर से एक t को काटा, एक 0 से आंसर काटा, 0 को काटा, तो t की वैल्यू आ गई 12 सेकेंड्स और हमारा आंसर आ गया। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर जाके वापस नीचे आने में कितना टाइम लिया इसने, 12 सेकंड लिए, ठीक है, ठीक है, ओके। 12 सेकंड में यहाँ नीचे पहुंच जाता है वापस, 6 सेकंड लगेंगे इसको इस टॉप वाले पॉइंट तक पहुंचने में, ठीक है। हाफ टाइम ऊपर और हाफ टाइम नीचे, आधे टाइम ऊपर जाएगा फिर आधे टाइम नीचे आएगा, ऑलराइट। चलो फाइनल वेलोसिटी सॉल्व कर लें क्या, सिंपल है, हमको टाइम पता है, हमको एक्सेलरेशन पता है, हमको इनिशियल वेलोसिटी पता है, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, v इज इक्वल टू u प्लस 80 है, बराबर u कितना, u है +60 माइनस 10 इंटू 12 क्या है भाई, 12 है हमारा टाइम, ठीक है, तो 60 माइनस 120 विल गिव अस माइनस ऑफ 60 मीटर्स पर सेकंड। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी क्या आई, -60, बिल्कुल सेम आ गई, बस उल्टे डायरेक्शन में आ गई, वैल्यू सेम रही बट डायरेक्शन उल्टा हो गया, ठीक है। और ये एक तरीके से एनर्जी आप पढ़ेंगे, अगला चैप्टर एनर्जी कंजर्वेशन भी फॉलो करता है। एनर्जी कंजर्वेशन भी ये कहता है कि जब आप किसी चीज को ऊपर फेंकते हो और आप वो वापस नीचे आएगी, तो उसकी सारी जो एनर्जी है वो तो सेम ही रहने वाली, तो जिस एनर्जी से आपने भेजा था उसी एनर्जी से नीचे आएगी, कोई एक्स्ट्रा एनर्जी तो बीच में मिलेगी उसको, तो आपकी जो स्पीड है वो चेंज नहीं हो सकती एक रास्ते में, है ना। तो आपका जो आंसर है वो -60 आ गया, मतलब स्पीड वैसी की वैसी वापस आ गई जैसी भेजी थी, ओके, बहुत बढ़िया, ये तो बढ़िया मजेदार बात है। एक और कोई चीज निकाल सकते हैं हम यहाँ पे, हमने बीच में वेलोसिटी के लिए सॉल्व कर लिया एक केस, जिसमें मैंने पूछा था कि एक t टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी, है ना, 3, 5, 8 इधर जो लिखा था हो गया। हमने इसके लिए विंडो वाला भी केस सॉल्व कर लिया कि अगर यहाँ पे एक विंडो लगा दूं 80 मीटर पे, तो आपके वो विंडो को कब पहुंचेगा, ठीक है। चलिए ये भी हो गया, तो बेसिकली हमारे पास एक केस तो ये हो गए सारे, इसको अपन मिटाते हैं, एक और केस करते हैं, ठीक है, चलो मिटाओ। अब देखो, अगर मैं बोलता हूं कि इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग समथिंग फ्रॉम द ग्राउंड अप, हम उसको ऊपर से रिलीज करें। मान लो मैंने एक बिल्डिंग ली और इस बिल्डिंग की मैंने हाइट ले ली 125 मीटर, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि मैं यहां से एक बॉल को रिलीज करता हूं, ठीक है, रिलीज का मतलब है इसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 हो रही है, ठीक है। अगर आप रिलीज कर रहे हो तो बस छोड़ रहे हो, अगर आप थ्रो करते तो अलग बात आती है ना, तो आपने रिलीज कर दिया मान लो, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना टाइम लगेगा, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, और क्या पूछूं, और मैं पूछ लेता हूं कि when will it cross a window 45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। तो आपकी यहाँ पे एक खिड़की है जो जमीन से 45 मीटर पे, इसको कब क्रॉस करेगा, ये 3 अपन क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पे बेसिकली क्वेश्चंस क्या क्या है, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट को सॉल्व करता हूँ, तो क्या हमारे पास यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू पता है हमें, नहीं पता, ओके। टाइम के लिए फिर दूसरी इक्वेशन तो वही बचती है, s = ut + ½ at², लगानी पड़ेगी, लगा लेते हैं, s = ut + ½ at²। इनिशियली जब आपने रिलीज किया तो वेलोसिटी क्या दी इसको, कुछ नहीं, 0, तो यहाँ लिखो 0 प्लस
एक्सेलरेशन कितना है -10, क्योंकि जा तो नीचे ही रहे है ना। अच्छा, जा नीचे रहे तो आपका डिस्प्लेसमेंट भी तो नीचे की तरफ ही होगा ना, डिस्प्लेसमेंट भी तो नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो डिस्प्लेसमेंट को भी अपन लेंगे यहाँ पे माइनस का 125 मीटर और हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू -10 इंटू टी का स्क्वायर। समझे? डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव क्योंकि आप ऊपर से नीचे आ रहे हो। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया था वेक्टर है तो उसको y एक्सिस या x एक्सिस में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों डायरेक्शन देने पड़ सकते हैं। x एक्सिस आगे जाता है तो राइट हैंड साइड के लिए पॉजिटिव, y एक्सिस में ऊपर जाता है तो ऊपर के लिए पॉजिटिव, y एक्सिस नीचे जाता है तो नीचे के लिए नेगेटिव। तो अगर आप ऊपर से नीचे आए हो तो आपका डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो। ग्रेविटी तो हमेशा नेगेटिव लगती ही है, हमेशा डाउनवर्ड्स, है ना। टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। चलो 125 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस का 250 डिवाइडेड बाय माइनस का 10 इज इक्वल टू टी स्क्वायर। माइनस माइनस कैंसिल, 0 0 कैंसिल, टी की वैल्यू क्या आ गई 5 सेकंड्स। माइनस में तो आंसर आता नहीं है तो इसलिए -5 इसका आंसर नहीं, +5 इसका आंसर। सिंपल है, बहुत बढ़िया। 5 सेकंड में ये जमीन पे पहुंच जाएगा। ओके ओके, v की बात करते हैं। लेट्स सॉल्व फॉर फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दो तरीके से सॉल्व करेंगे, एक तरीका प्रैक्टिकल थ्योरेटिकल, दूसरा तरीका ओरल। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी अगर मैं फॉर्मूला से सॉल्व करूं तो क्या फॉर्मूला लगेगा बताओ। हम यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं। हम यहाँ पे बोल देते हैं v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अच्छा, v इज इक्वल टू u प्लस ad भी तो लगा सकते थे। हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास डिस्प्लेसमेंट भी है, आपको जो लगाना लगाओ। ठीक है, दोनों लगाएंगे। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वाले से सॉल्व करूं तो मैं बोलूंगा फाइनल वेलोसिटी v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 तो इसको हटाओ, 2 इंटू एक्सेलरेशन कितना जल्दी बताओ, -10 प्लस नहीं -10। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना -125 प्लस नहीं -125, नीचे आया तो इसको काटा, 125 इंटू 2 250 प्लस इंटू 10 2500, इसका आप रूट निकालो लो, कितना आएगा 50 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। पर देखो 2500 का रूट 50 नहीं ±50 मीटर पर सेकेंड आता है। इन दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करना है, इसके लिए हमको खुद का दिमाग यूज करना है। हमको देखना है कि ये नेगेटिव होगा क्योंकि नीचे आ रहा होगा, और इनफैक्ट ये वाला फॉर्मूला नेगेटिव ही आंसर देगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर का पंगा नहीं है। ठीक है, देखो v इज इक्वल टू 0 -10 इंटू 5 कितना आ गया -50 मीटर पर सेकेंड। तो बिल्कुल वही बात है कि इसका जो आंसर है उसको -50 मीटर पर सेकेंड लेना, बिकॉज दिस इज डाउनवर्ड्स। हम समझे इस बात को, डाउनवर्ड है तो इसलिए नेगेटिव लेना जरूरी है। गलती से भी पॉजिटिव लिख दिया तो मार्क्स कट। ओके, चलिए हो गया। ओरली करने को बोला था, कर ले एक बार, देखो कैसे करेंगे। बहुत सिंपल, आपका ग्रेविटी का काम क्या है, ग्रेविटी का काम है -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन देना। ओके, -10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर का मतलब हर सेकंड में 10 की स्पीड बढ़ेगी नीचे की तरफ। ओके, तो अगर आप 0 से चालू हो तो 0 टाइम पे आपकी वेलोसिटी 0, एक सेकंड में आपकी वेलोसिटी -10, दूसरे सेकंड में -20, -30, -40, सॉरी मैंने t इक्वल टू 0 यहाँ काउंट कर लिया, t इक्वल टू 1, -10, -20, -30, -40, -50, आपकी स्पीड 5 सेकंड में -50 हो जाएगी। ठीक है, चलो लिखो, समझो, नहीं समझो तो रिवाइंड करो, अच्छे से समझना, अच्छे से लिखना। फाइनल पार्ट सॉल्व करते हैं और फिर आज छुट्टी करते हैं। ठीक है, चलो भाई, पॉज करना भूले तो नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन है टाइम व्हेन इट क्रॉसेस अ विंडो 45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड। ओके, 45 मीटर फ्रॉम ग्राउंड है तो यहां से आपका डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा 80, तो -80 आपका डिस्प्लेसमेंट आएगा। अगर आप ऊपर से कैलकुलेट कर रहे हो, अगर आपने सारी कैलकुलेशन अपनी टॉप से शुरू करी है तो 45 मीटर वाली हाइट की विंडो तक पहुंचने के लिए आपको -80 चलना पड़ेगा। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, ये हो गया -80 मीटर। ठीक है,
ओके, अब s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा दो भाई लगा दो। s इज इक्वल टू u t, u तो 0 है, प्लस हाफ माइनस 10, टाइम कितना वही तो निकालना है, ठीक है, टी स्क्वायर। ओके, एक जीरो से एक जीरो को काटा, माइनस से माइनस को काटा, 2 को इधर ले गए, 16 इज इक्वल टू टी स्क्वायर, टी की वैल्यू क्या आ जाएगी +4। टाइम हमेशा पॉजिटिव, टाइम नेगेटिव होता ही नहीं कुछ, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 4 सेकंड। तो आप यहाँ से 4 सेकंड चलोगे तब आप यहाँ पहुंचोगे, ओके। इनफैक्ट आज का आपका होमवर्क छोटा सा आपको एक अच्छा सा बस छोटा सा एनालिसिस करना है कि ये हर सेकंड कहाँ होता है। ये अगर t इज इक्वल टू 0 पे, मैं इसको यहाँ बनाता हूँ, जैसे ये अगर t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे था, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1 पे कहाँ पहुंचेगा, t इज इक्वल टू 2 पे कहाँ पहुंचेगा, t इज इक्वल टू 3 पे कहाँ पहुंचेगा, t इज इक्वल टू 4 पे कहाँ पहुंचेगा, जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया, और t इज इक्वल टू 5 पे तो जमीन पे पहुंच ही जाता है। तो हमको पता है t इज इक्वल टू 5 पे तो ही 125 मीटर कवर कर लेता है, ठीक है। तो बस ये 1 2 3 आपको सॉल्व करना है, ओके, हो जाएंगे जी। और आज का जो नीचे के एक्सरसाइज है वो कर लेना। इनफैक्ट आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास में बहुत ज्यादा कंटेंट कवर हुआ है, आपको भी पता है ना। तो अगर आपको कुछ भी चीज समझ नहीं आई है, दो ऑप्शंस हैं, या तो क्लास एक बार रिवाइज कर लो, ध्यान से फिर से देख लो, इनफैक्ट जहां पे समझ ना आए वहीं पे रिवाइंड कर लेना चाहिए, ठीक है। दूसरा, व्हाट्सएप पे डाउट पूछो, आप पर्सनली भी मैसेज कर सकते हो, पर ज्यादा अच्छा होगा कि ग्रुप पे मैसेज करो, बिकॉज ग्रुप पे सब लोगों के डाउट्स हैं, सब लोग आपस में डिस्कस करके सॉल्व करेंगे तो सबके क्लियर होंगे, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट, सी यू।